अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी मिसाल मिलती होगी कि कोई कारोबार जो है वो 5 साल तक कुछ भी प्रोड्यूस ना करे, यानी कुछ भी ना बेचे, लेकिन फिर भी अपने एम्प्लॉयज़ को हर माह तनख्वाह ज़रूर दे। आप सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है? ये बिल्कुल मुमकिन है अगर स्पॉन्सर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान हो। ये दिलचस्प कहानी है पाकिस्तान स्टील मिल की, जहाँ 5 साल में हुकूमत ने स्टील मिल के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 35 अरब रुपए ख़र्च किए। ये इतने पैसे हैं कि इसमें लाहौर मेट्रो बस जैसा एक पूरा प्रोजेक्ट और हो सकता है। अच्छा, अब आज की अगर हम बात करें तो अम, अच्छा, एक चीज़ मैं इससे पहले बता दूं, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मादर साहब की उससे पहले, कि ये जो पैसे हैं ये हुकूमत अपनी जेब से नहीं देती। ये आपसे मुझसे जो टैक्स पेयर के पैसे जो ये पूरे मुल्क से कलेक्ट करते हैं टैक्सेस की सूरत में, ये उससे ये तनख्वाहें दी जाती हैं। क्योंकि स्टील मिल ख़ुद तो कोई प्रॉफिट या रेवेन्यू कमा नहीं रहा, वो तनख्वाह नहीं देता, ये हुकूमत यानी अवाम देती है, अवाम के पैसों से हुकूमत देती है। अच्छा, अब बात करते हैं पीटीआई का एक बड़ा फ़ैसला। इन्होंने कहा कि इसको जो है 70 करोड़ रुपए माहाना जो है सैलरीज़ में नुकसान हो रहा है हुकूमत का, और 230 अरब से ज़्यादा जो है इसकी जो कर्ज़ा है स्टील मिल का जा चुका है, ये अब ऐसे मज़ीद नहीं चल सकता। उन्होंने बेचने का फ़ैसला कर दिया। ठीक है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही तारीख़ी और बड़ा और अहम फ़ैसला है। और इस फ़ैसले की ये जो मैंने कंक्लूजन अराइव किया है, अब जो लोग मुझे पहले से देखते हैं उनको पता है मैं ज़्यादा रिपोर्टिंग करता हूँ, ओपिनियन नहीं देता, लेकिन आज मैं एक एक्सेप्शन दे रहा हूँ कि मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। यहाँ दो बातें मैं कर दूँ इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ मैं इस ओपिनियन पे क्यों पहुँचा हूँ। नंबर एक, कि ये मेरी ज़ाती राय है एज़ अ बिज़नेस जर्नलिस्ट, ये समा की या मेरे इदारे की पॉलिसी को रिफ़्लेक्ट नहीं करती। नंबर दो, कि ये जो लोग निकाले जाएंगे 9,000 के करीब या 9,500, इनमें मेरा सगा भाई भी शामिल है, वो भी स्टील मिल का एम्प्लॉई है। ये दो बातें बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ ताकि मेरा जो एनालिसिस है उसको आप इस तरह से देखें कि मेरे फैमिली के वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं इसके अंदर। अच्छा, अब बात करते हैं जी स्टील मिल का। इन्होंने कहा कि लॉसेस से नहीं चल सकता। देखिए, इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि इतने ज़्यादा नुकसान के साथ आप इस इदारे को नहीं चला सकते। अब इसके दो हल हैं, या तो इसको फ़िक्स करें यानी प्रॉफिट में ले आएँ, या फिर इसको आप बेच के से जान छुड़ा लें। अब जो पहले वाली बात है फ़िक्स करने वाली, इसमें जब से मुझे याद है मैंने होश संभाला है, बिज़नेस रिपोर्टिंग करते तो 7-8 साल हुए, उससे पहले से 15-20 साल से मुझे याद है कि स्टील मिल का मुझे नहीं याद पड़ता कि हालात कभी अच्छे रहे हों। बहुत पास में रहे होंगे, लेकिन फ़िक्स नहीं कर पाए। बड़ी हुकूमतें आई गई, इसको कोई फ़िक्स नहीं कर पाया, तो ये फेल्ड पॉलिसी रही है। अब दूसरे सोल्यूशन की बात करते हैं कि सेल अगर करते हैं इसको, प्राइवेटाइज़ करने में भी 3 मसाइल आते हैं। जब भी प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, नंबर 1 पे जो टॉप पे मसला है वो है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं 9,000, उनका क्या होगा, ले ऑफ्स। ठीक है, दूसरे पे बात आती है कि ये स्ट्रेटेजिक एसेट है, यानी ये बड़ा ही अहम असासा है हुकूमत का, इसको नहीं बेचना चाहिए। तीसरी बात ये आती है कि जो इतनी बड़ी एक लैंड है स्टील मिल की, इसमें घपले होंगे, ये औने पौने बेच दी जाएगी, किकबैक्स लिए जाएंगे, कमीशन लिए जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। अब इन तीनों पे मैं बारी बारी बात करता हूँ। पहले बात करते हैं ले ऑफ्स की। अच्छा, यहाँ पर हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि ये जो पैकेज इन्होंने दिया है इसमें गोल्डन शेक हैंड्स देंगे, यानी पैसे दे के इन एम्प्लॉयज़ को फारिग करेंगे, 1 महीने की सैलरी भी देंगे, और ऑन एवरेज यानी औसतन एक एम्प्लॉई के, एक मुलाजिम के हिस्से में 23 लाख रुपए आएंगे। पहली बात तो ये इतने पैसे हैं कि इनको उठाकर अगर आप किसी बैंक के अंदर टर्म डिपॉजिट अकाउंट के लिए रख दें, ठीक है, तो आज के प्रॉफिट रेट्स की बेस पे मैं बताऊँ आपको, इसके हर माह आपको 20,000 रुपये महीना प्रॉफिट मिलेगा। मैं अपने भाई की बात कर लूँ, उसको कट कटा के 22,000 रुपये सैलरी मिलती है। अगर ये 23 लाख रुपये उसको मिलते हैं तो वो उठा के अगर बैंक में रख देगा, और अगर कोई सूद से मसला है तो इस्लामिक बैंक में जाके रख दें आप, वो शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी, उसमें रख दें, तो हर महीने उसको 20,000 यानी जितनी उसकी सैलरी है तकरीबन उतने पैसे उसको वैसे ही मिलते रहेंगे घर बैठे बैठे, और ये 23 लाख रुपए अपनी जगह महफूज हो जाएंगे। मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा फैसला है कि किसी का घर का चूल्हा बुझ जाएगा, मैं नहीं समझता ऐसा होने वाला। ये 23 लाख रुपये बहुत हैं। आप कंसिडर करें पिछले 2 महीने में जो लॉकडाउन है, जो ऊबर करीम, मैं करीम की बात कर लूँ, उसमें 1 लाख मंथली एक्टिव ड्राइवर्स होते हैं। ये कंपनी से डेटा मैंने लिया है। ये 2 महीने से फारिग बैठे हुए गई इनकी नौकरियाँ, क्योंकि अगर इनका ज़रिया मुआश सिर्फ यही था तो इनके पास कमाने का कोई और ज़रिया नहीं है। 2 महीने से फारिग बैठे, इनको कंपनी ने 1 रुपया नहीं दिया। हुकूमत का भी सारा जोर मजदूर तबके, दिहाड़ी वाले तबके पर है, इसकी तो बात ही नहीं की इन लोगों ने, वो जो 12,000 रुपये दे रहे हैं मंथली। तो अगेन अगर आप गौर से देखें तो ये 23 लाख रुपए का पैकेज मिल रहा है, जिसमें अगर आप, मैंने कहा ना कि ये सिर्फ एक ऑप्शन दिया है बैंक में रखने वाला, इस पर कारोबार हो सकता है छोटा मोटा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर बैंक में रखते हैं, इस्लामिक बैंक में रखते हैं, तो मंथली आपको टर्म डिपॉजिट भी कोई अपना साल के जो है तकरीबन आपको, यानी मुनाफे को डिवाइड करें 12 पे तो 20,000 तकरीबन आपको जो है, यानी अगर मैं अपने भाई की बात करूँ जितनी उसकी तनख्वाह है तो वैसी घर बैठे बैठे उसको मिलेगी, और ये 23 लाख अलग महफूज हो जाएंगे। इसको आगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी में, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। अच्छा जी,
आगे बात करते हैं, एक और इशू भी है स्टील मिल के एम्प्लॉयज़ का, क्योंकि मेरे तो घर का मामला है, मैं जानता हूँ 2-2 3-3 महीने तक सैलरीज नहीं मिलती हैं। ऐसा लगता है कि यार इज़्ज़त नफ्स भी आपकी मजरू होती है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं यार अब हुकूमत फ़ैसला करेगी, तनख्वाहें देनी है नहीं देनी, 2 महीने की तनख्वाह देनी है, आधी इससे पहले देंगे, इस ज़िल्लत से ही बचते हैं आप। ठीक है। तीसरी चीज़ कि ये वो एम्प्लॉयज़ हैं जो इनकी नीयतों पे कोई शक नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इनको मैं पर्सनली जानता हूँ कि ड्यूटियों पे ज़रूर जाते हैं, मेरा भाई भी जाता है, लेकिन आप ड्यूटी पे जा रहे हैं जब आपका जो इदारा है वो आगे कोई बिज़नेस ही नहीं कर रहा, तो तनख्वाह में सिर्फ आपका घर चल रहा है लेकिन मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अगर आप यहाँ से फ़ारिग होते और इतने पैसे आपको मिल जाते हैं कि आपको ज़ाहिर है इमीडिएटली कोई फाइनेंशियल क्रंच नहीं आएगा, आप हालात थोड़े मुल्क के बेहतर होंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें, कुछ ना कुछ काम आपको मिल जाएगा, कोई आप ऐसा काम करेंगे जिससे आपको फ़ायदा होगा, मुल्क को फ़ायदा होगा। और ये पैसे अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तो ज़ाहिर है अगर आप बैंक में रखते हैं या कहीं लगाते हैं, वो आगे मज़ीद इन्वेस्ट करेंगे, इकॉनमी को फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट के ऊपर कि गवर्नमेंट की जो लैंड है उसकी बात करते हैं कि ये लैंड में घपले होंगे। पहली बात तो ये है कि ये 1700 एकड़ पे सारी मशीनरी इक्विपमेंट लगा हुआ है और टोटल ज़मीन 18,000 एकड़ के करीब है। तो यानी जो हिस्सा ये बेचने जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ये 10वां हिस्सा भी नहीं है टोटल लैंड का, तो पूरा नहीं बेच रहे, 10वें हिस्से से भी कम बेचने जा रहे हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कि इसमें ट्रांसपेरेंसी, देखिए मैं फाइनेंशियल अकाउंटेंट तो नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं जानता हूँ मोटी मोटी बात कि जो इतने कर्जे इस पे चढ़े हुए ख़रीदने वाला ज़ाहिर है वो कर्ज़ों की एडजस्टमेंट तो आपसे मांगेगा, आपके औने पौने दाम बेचना पड़ेगा, आपको नुकसान तो होगा। हुकूमत की कोशिश ये होनी चाहिए, जैसे हमाद अज़हर साहब ने आज बताया कि 15 पार्टीज़ इंटरेस्टेड हैं, तो अगर 15 लोग इंटरेस्टेड आप निगोशिएट करें, जो सबसे अच्छा प्राइस आपको दे रहा है, यानी कम से कम लॉस उठाकर आपको जहाँ बेची जा सकती है उधर बेचें, और इसको आप ट्रांसपेरेंट रखें, एक एक स्टेप की आप आवाम को इन्फॉर्मेशन दें ताकि आवाम को पता चले कि आपने बेचा। और थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कराएं, यानी इसकी जो कीमत लगवाएं ये इंडिपेंडेंट पार्टी से वैल्यूएशन करवाएं ताकि इस पर बाद में कोई मसला ना हो। अब आ जाता हूँ मैं तीसरी बात के ऊपर, स्ट्रेटेजिक एसेट। ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक एसेट इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे असासे हैं मुल्क के जिनको हम कहते हैं कि इनकी बड़ी अहमियत है। स्टील मिल को जब बनाया गया था तो जहन में पर्पज़ ये था कि इसको इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हब बनाया जाएगा, जिससे जाहिर है कि अपना स्टील मिल होगा, ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करेगा, आगे आप इंजीनियरिंग सेक्टर्स को, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इवन जो वेपन्स बनाते हैं आर्मी है उसके जो इदारे हैं, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज़ हैं जिसको ये बैक एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता। ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया था स्टील मिल का, ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था, लेकिन जब इतने सालों से आप नहीं कर पा रहे तो अब आप कैसे करेंगे। और जहाँ पर ये बहस आती है कि स्ट्रेटेजिक एसेट को ना बेचें, तो मैं यहाँ पर ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि भाई बेच दो, इकॉनमी वेंटिलेटर के ऊपर है, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते मज़ीद इसको ये बेल आउट देना और पैसे देना। आज आपकी इकॉनमी कमज़ोर है, कल को स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आप 3 पैसे ज़्यादा देके वापस ख़रीद लीजिएगा स्ट्रेटेजिक एसेट को, 4 नए मिल लगा सकेंगे आप अगर आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये स्ट्रेटेजिक एसेट वाली जो बहस है ना, ये मैं इसको इसलिए नहीं बाय करता कि जब आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप मज़ीद इस तरह की चीज़ें लगा सकते हैं और इससे कई ज़्यादा एडवांस स्टील मिल लगा सकते हैं। ठीक है, इस वक्त इकॉनमी को बचाने की ज़रूरत है, आप ये सफ़ेद हाथी नहीं पाल सकते। अच्छा जी, अब मैं आगे आता हूँ तनकीद के ऊपर। देखिए अभी सोशल मीडिया पे मैं सुबह से देख रहा हूँ बड़ी तनकीद हो रही है, असद उमर का लोग स्टेटमेंट चला रहे हैं जो बड़े जोश के साथ कह रहे हैं कि भाई अगर स्टील मिल के एम्प्लॉयज़ को फारिग किया गया तो मैं इनके साथ खड़ा हो जाऊँगा, पीटीआई छोड़ दूँगा। आपका आज़ादी राय का हक है, आप बिल्कुल असद उमर को टैग करें, उनको याद कराएं कि आपने ये वादा किया था, ख़ास तौर पे अगर आपने इस वादे की वजह से वोट दिया था, ज़रूर दिलवाएं आप उनको। ठीक है, मैं अपनी राय नहीं चेंज करता, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फ़ैसला किया, लेकिन आप ज़रूर तनकीद करें क्योंकि आपने जो बातें की थी आप उसका उलट कर रहे हैं, आप तनकीद करें, आपका हक है। इमरान खान साहब ने भी बड़े बयान दिए थे कि स्टील मिल को फिक्स करेंगे, बेचेंगे नहीं, निकालेंगे नहीं, तो ये कर रहे हैं। मैं समझता हूँ बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन आप तनकीद करना चाहते हैं, आपका हक है, करें। मैं खुद बहुत करता हूँ, मेरी वीडियोस आप समा मनी पे जाके देखें, भरी पड़ी है पीटीआई की तनकीद के ऊपर। इवन अभी इन्होंने पेट्रोल पे 116 से उठा के 74 रुपये पे ले आए, सब तारीफ़ें कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, तुमने पेट्रोल टैक्स डबल कर दिया। तनकीद बनती है, करें, आज़ादी राय उसका इजहार करें, बिल्कुल करें, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ ये फ़ैसला अच्छा है। और हुकूमत को मैं ये कहूँगा कि भाई बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया आपने, इसका बहुत पॉलिटिकल बैकलैश आएगा। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो करेंगी, लेकिन आपने बिल्कुल कान नहीं धर रहे। आज जहाँ पे स्टील मिल खड़ा है इन्हीं पार्टियों की वजह से खड़ा है, ये यहाँ तक लेकर आएँ, ये सालों इनका जो है हल नहीं निकाल सके, अब आप पे तनकीद करेंगे, आपने नहीं सुननी इनकी। अभी शाम को टॉक शोज़ होंगे, सारे एनालिस्ट आके और जो गेस्ट आएंगे ख़ासतौर पर वो अपना मंजन बेचेंगे, आपने किसी की नहीं सुननी। लेबर यूनियन प्रोटेस्ट करेगी, इनफैक्ट ट्विटर पे हैशटैग चल रहा है ऑलरेडी। और स्टील मिल के जो मेरा ताल्लुक गुलशही से, तो मैं जानता हूँ जो एरिया है स्टील मिल वाला, वहाँ पे सैकड़ों लोग निकल आए बाहर, जो मुलाजमीन भी, और पीछे ज़ाहिर है कुछ फोर्सेज हैं उनके जो उनको ले आई हैं बाहर के, प्रोटेस्ट करोगे, ये नहीं होने देंगे। कल ये खबर आई है और आज ये हमाद अज़हर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया, सैकड़ों की तादाद में लोग आ गए। आप लोगों से मैं कहूँगा एम्प्लॉयज़ से, यार मैंने आपको बताया कि इन पैसों से आप कितना फ़ायदा उठा सकते हो, या आपको इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल पर्पजेज़ के लिए,
आपने हुकूमत से ख़ास तौर पे कहूँगा किसी किस्म के दबाव में ना आए, खुदारा इस दफ़ा यू टर्न मत लें, गो अहेड विद योर डिसीजन, डू इट। ये मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आपने अच्छा फ़ैसला किया, इससे पीछे मत हटें। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं कि ये जो पीआईए और स्टील मिल जैसे सफ़ेद हाथी हैं, जब आपकी मईशत जो है ना वो आखिरी सांसें ले रही हो और आपके लोगों के पेट में रोटी नहीं हो, हुकूमत के पास पैसे नहीं हो देने के लिए, ऐसे हालात में आप बेल आउट्स नहीं दे सकते। और इस वक्त ये जो कोरोना वायरस को लेकर पेंडेमिक है, पता नहीं 6 महीने चलेगा, साल चलेगा, आपके हालात ऐसे ही रहेंगे, ऐसे में आप बेल आउट नहीं दे सकते। आपको ये फैसले करने होंगे। स्टील मिल का किया है, आपको पीआईए को भी फिक्स करना चाहिए। अगर आप फिक्स नहीं कर सकते तो उसको भी बेचने के बारे में सोचें। अगेन ये मैं ओपिनियन दे रहा हूँ, नॉर्मली मैं नहीं देता, आज मैं एक्सेप्शन ले रहा हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि मैं समझता हूँ कि इसका मसले का हल करें, या तो फिक्स कर दें या बेच दें। और मैं ऐसा क्यों समझता हूँ कि मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ कि मैंने अभी पीआईए पे एक दिन पहले वीडियो की, उसका लिंक हम आपसे शेयर कर लेंगे, आप उसको जाके देखें। मैंने बड़े तरीके से, क्योंकि मैं लाइव कर रहा हूँ, इसमें लिमिटेशंस हैं, मैं आपको फाइनेंशियल्स और विजुअल्स नहीं दिखा सकता। उसको आप जाके देखें और आप समझें कि कितना नुकसान पहुँचाते हैं ये इदारे हमारी इकॉनमी को। तो ये फ़ैसला आ गया है, आपको टफ़ डिसीजंस लेने, आप बिल्कुल पीछे मत हटिएगा इससे, गो अहेड। और ये मेरी ज़ाती राय थी। अगेन मैं कह रहा हूँ, मेरा भाई भी है, उसकी भी नौकरी जाएगी, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ एक बिज़नेस जर्नलिस्ट के तौर पे ये अच्छा फ़ैसला लिया है, पीछे मत हटिएगा। और ऑडियंस से मैं कहूँगा कि अगर कोई फ़ीडबैक देना चाहते हैं, कमेंट्स देना चाहते हैं, क्रिटिक करना चाहते हैं, तो पहले पूरी वीडियो देखें। और जो मैंने पीआईए पे वीडियो करी है एज ए सपोर्टिंग केस, क्योंकि ये दोनों मसाइल तकरीबन पीआईए और स्टील मिल एक जैसे हैं, उसको ज़रूर देखें, समझें बातों को, फिर तनकीद करें। हम बिल्कुल आपकी तनकीद को ओपनली लेंगे। और ये मेरी ज़ाती राय, अगेन आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। मैंने जो अपने तौर पे अपनी समझ से मुझे सही लगा मैंने आपको बता दिया। इस तरह की वीडियोस के लिए अगर आप मज़ीद मालूमात जानना चाहते हैं तो हमें फ़ॉलो करते रहे, समा मनी को, हमारे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।